जींद में महापंचायत हो रही है, हम आपको सीधे वहीं पर ले चलते हैं। तो जींद के कंडेला गांव में जो महापंचायत चल रही है, हम आपको लगातार सुबह से उस खबर को लेकर अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में अब आपको हम जींद के कंडेला गांव में जो महापंचायत चल रही है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जींद में महापंचायत चल रही है जिसमें 50 खापों के प्रतिनिधि शामिल है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान मौजूद है इस महापंचायत में। तो महापंचायत का ये सिलसिला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था डॉक्टर सुरेश, जहां पर हमने बताया कि जिस तरह से राकेश टिकैत के आंसू छल के उसका आंदोलन ने अलग रुख ले लिया और उसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत शुरू हुई थी और जिसके बाद अब देश के अलग अलग जगहों पर महापंचायत हुई। ऐसे में राजस्थान में भी आज महापंचायत हुई और अब हरियाणा में हो रही है और साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आप राकेश टिकैत भी मौजूद है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इस वक्त अभिभाषण दे रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सामने राकेश टिकैत है, लोगों को संबोधन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बैठने को बोल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जींद से आ रही हैं। जींद के कंडेला गांव में आपको बता दें ये महापंचायत हो रही है और आज इस महापंचायत में 50 खापों के प्रतिनिधि शामिल हैं। साथ ही इस महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। महिमा, इस महापंचायत को लेकर के राकेश टिकैत ने भी कल बयान दे दिया था और कहा था कि अब ये आंदोलन युवाओं के हाथ में रहेगा, युवा इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा अब ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। उससे पहले उन्होंने 2024 के लिए भी बोल दिया था कि यह आंदोलन 2024 तक भी जा सकता है। ये सीधी तस्वीरें जींद से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। सामने राकेश टिकैत खड़े हुए हैं और महापंचायत चल रही है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान जींद पहुंचे हैं। तो डॉक्टर सुरेश, जिस तरह से आपने बताया कि कल राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये आंदोलन जो है अब युवाओं के हाथ में चला जाएगा और इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि अब ये आंदोलन अलग रुख लेगा, क्योंकि आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत अपना आशीर्वाद महिलाओं को दे रहे हैं और तमाम लोग वहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल फेंक कर स्वागत किया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो राकेश टिकैत कहीं ना कहीं जितने भी लोग मौजूद है वहां पर किसान, ऐसे में फूल फेंके जा रहे हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है और आगे क्या रणनीति रहने वाली उसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। आप साफ तौर पर मंच की तस्वीरें देख सकते हैं कि मंच पर राकेश टिकैत मौजूद है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद है, उनके साथ तमाम किसान नेता अलग अलग मौजूद है जो कि इस आंदोलन में पहले दिन से लेकर डटे हुए हैं। किसानों की मांगों को लेकर के किसान डटे हुए हैं और ऐसे में आज आंदोलन का 70वां दिन है। सरकार जो निर्दोष किसान है, जो शांतिप्रिय तरीके से पिछले 2-3 महीने से घर बार छोड़कर अपने आंदोलन में शामिल हैं, उन पे कार्रवाई या उनको निशाने पे अगर सरकार लेती है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस आंदोलन में अपनी राय पक्ष में और विपक्ष में दे रहे हैं, रिहाना उसमें से एक नाम है। देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि ये विषय गंभीर है, सरकार इस बात को समझे और तुरंत सरकार किसानों की बात माने। हुड्डा को आपने सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों की बातों को सुने क्योंकि ये आंदोलन बहुत गंभीर है। अमेंडमेंट मूव किए हैं। पहला अमेंडमेंट तो कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो 170 किसानों की जान कुर्बान हुई है उनके लिए कंडोलेंस का मैसेज होना चाहिए और दूसरा, राष्ट्रपति जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि तीनों कानून लागू हो गए जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ये वैसे भी गलत है, अगर फ़ायदा मिल रहा है तो इतना आंदोलन क्यों हो रहा है, और कानूनी त्रुटि भी है क्योंकि इन पे तो स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट का। तो राष्ट्रपति जी ये कैसे कह सकते हैं कि एक लागू हो गए और करोड़ों किसानों को लगभग हर रोज़ फ़ायदा मिल रहा है इससे। तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे सरकार ने नहीं माना या राष्ट्रपति जी से जो कहलवाया गया वो गलत कहलवाया गया। तो इन दो विषयों को लेकर मैंने अमेंडमेंट मूव करी है और आज चर्चा शुरू हुई है। हम ऐसा बोलेंगे, कल मैं भी इस पे बोलूँगा। अब ये 2 अमेंडमेंट बाद चल रहा है। तो दीपेंद्र हुड्डा के तल्ख तेवर आपने सुने जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन बहुत गंभीर है और इसी के चलते सरकार को किसानों की बातों को सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये आंदोलन चल रहा है और अगर ये कानून इतने ही किसान हितैषी है तो किसान क्यों बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो इसी बीच हम आपको जींद से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जींद की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जींद के कंडेला गांव में इस वक्त महापंचायत चल रही है।
आपको हम बता दें कि इस महापंचायत में 50 खा प्रतिनिधि शामिल हैं और राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस महापंचायत में शामिल है, डॉक्टर सुयश। जी हाँ, आप देख सकते हैं महिमा कि लगातार किस तरीके से वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जी, आप राकेश टिकैत को ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको जनता टीवी योजना थी कि यहाँ हिंदू सिख का दंगा करा दिया जाए। उन्होंने सिखों की गाड़ियों पे पत्थर और फेंकने का और लठ मारने का काम करना शुरू कर दिया था। राकेश ने कहा था कि सिख हमारे भाई हैं, हमारी लाश बिछ जाएगी तब कोई सिख के हाथ लगाएगा, एक भी सिख पे अगर हाथ उठा दिया तो यहाँ ठीक नहीं होगा। उसी दिन हमने एक लड़ाई का बिगुल बजा दिया था। दूसरे दिन उन्होंने सिमू बॉर्डर पे बीजेपी के गुंडों को लाके हमारी माता और बहनों के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया। हमने उसी टाइम सरकार को किया, कहा कि एक एक व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी है, आप कहो तो हम लिस्ट दे सकते हैं। ये शाहीन बाग नहीं है। शाहीन बाग में जिस तरह से पत्थर फेंकवा के हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया था, ये शाहीन बाग नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ये इस देश का किसान है, तुम्हारे हलक से निकाल देगा अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई तो। हमने सरकार को बता दिया था कि ये इतने निर्लज लोग हैं। मैं आपको बताता हूं दिल्ली में क्या किया इन्होंने। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म के लिए अपना शीश दिया था। जब देश का ब्राह्मण गया उनके पास और उन्होंने कहा कि मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं, तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि किसी बड़े व्यक्ति को कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा आदमी इस समाज में कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जहाँ पे अपना शीश कटवाया था, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारे के सामने प्रदर्शन करके उसको अपवित्र किया। ये इतने गंदे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये किसी के नहीं है। वो गुरु गोविंद सिंह जिसकी 3 पीढ़ियां इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हुई, ये उसके सामने प्रदर्शन कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। आपको सावधान रहना। आपको बरगलाते हैं ये, आपको बहकाते हैं ये, आपको तरह के ये नारे देते हैं, आपको हमारे नौजवान को इन्होंने पागल बनाया, हमको ये एक झांसा देते हैं। आजकल यात्राएं निकल रही हैं कि उसमें पैसा दें, उसमें कंट्रीब्यूशन करें, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। मैं इन सरकार के लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस किसान का राम तो उसके काम में होता था। जब मेरा बुजुर्ग घर से बैल खोलता था तो कहता था ले राम का नाम। जब मेरा बुजुर्ग जुए पे हल रखता था तो वो कहता था ले राम का नाम। जब मेरा बुजुर्ग कोई भी पवित्र कार्य करता था तो वो कहता था ले राम का नाम। हम बड़े राम बोलते हैं, लेकिन हमारा राम किसी मंदिर में नहीं है, हमारा राम किसी मूर्ति में नहीं है, हमारा राम हमारे काम में है। इन लोगों ने राम को इन्होंने राम को व्यवसाय राम का इन्होंने दुकान खोल ली राम की। हमारे नौजवान को आपने देखा था, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा था कोई कावड़ लाता, लाखों बच्चे हरिद्वार और यहाँ हरियाणा के बीच में धक्के खाते हैं। ये इन पार्टी वालों का षड्यंत्र था। हमको उस राम से निकाल के और जय श्री राम की तरफ डालने का षड्यंत्र एक राजनीतिक एजेंडा था। इन लोगों को अगर आपने इसके षड्यंत्र से नहीं निकले, किसान का राम उसके खेत में है, किसान का राम उसके कर्म में है, किसान का राम उसकी मेहनत में है। इनको अगर उस राम का, असली राम का आपने जवाब नहीं दिया, हमारा राम हमारे कण कण में है, इन बेशर्मों को अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपकी जमीन में आपको मुजारा बना देंगे। ये योजना है इनकी, ये योजना है। मैं एक मीटिंग में था जहाँ पे भविष्य की खेती की बात की। वहाँ पे एक बड़ा कंपनी खड़ी हुई और वो कहने लगे कि हमको 1 लाख एकड़ जमीन दे दो। किसान हमारे बीच नहीं देगा। किसान को अगर काम करना है तो उस खेत में आके मजदूरी करेगा तो हम इस देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मैं सुन रहा था, जब मेरा नंबर आया
हमने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मैंने कहा आज यही फैसला होगा, किसान मुजाहिरा बनेगा, पूंजीपति देश में रहेगा। पूरी सरकार के अधिकारियों के बीच में वो झगड़ा हुआ और हमने कहा कि ये पूंजीवाद, ये किसान की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र, ये देश का किसान पूरा नहीं होगा। जमीन ही तो हमारी मरोड़ है, जमीन ही चली गई तो हमारे पास बचेगा क्या? जमीन के बलबूते पे हम अच्छे को चैलेंज करते हैं, लेकिन ये हमारे हमको मिटाना चाहते। चौधरी चरण सिंह के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वो कहते थे जो घर का नहीं वो बाहर का नहीं, जो घर में ठीक नहीं वो देश का समाज का नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जो आपने चुना है, ये अपने नहीं था, बाप का नहीं, जिसने अपने घर वालों को नहीं चिढ़ाया वो इस देश को क्या चिढ़ाएगा? समझो, सोचो, आप समझो, सोचो कहाँ चले गए आप, किसके पीछे लग गए, किसके पीछे? आपको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत ही बड़े षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपकी लड़ाई है। अगर आप इसी तरह अनुशासन बना के लड़ना पड़ेगा। उनका जो कैडर है वो बहुत ही संगठित कैडर है, झूठ फैलाने के वो मास्टर हैं। इन हमारे सोशल मीडिया के जरिए से वो पता नहीं क्या क्या झूठ फैलाते हैं। हमको बहुत ही सावधानी से इस लड़ाई को लड़ना है। अगर थोड़ी सी भी डोकलक की तो हमारे भाइयों से हमारे ऊपर ही वो अटैक कराने में चूकेंगे नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आपने सुना मुझे धैर्य से, मैं आपका आभारी हूँ। फिर मौका मिला फिर बात करेंगे, सचेत हो जाओ। और आज आपको न्योता देने आए हैं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 1 लाख की संख्या है वहाँ पे, 1 लाख से काम नहीं चलेगा। 1 करोड़ आदमी दिल्ली में जोड़ना है, जिस दिन दिल्ली से एक संदेश आ जाए, बच्चा बच्चा दिल्ली की तरफ बढ़े, ये निवेदन करने में आपके बीच में आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। किसान मजदूर एकता, सामाजिक अमर रहे, चौधरी राकेश जी का संघर्ष करो, चौधरी राकेश जी का संघर्ष करो। अब कंडेला खाप के प्रधान जो ये प्रस्ताव है और पंचायतों के संयोजक हैं, किसानों के खिलाफ जो कानून लाए हैं वो प्रस्ताव रखेंगे महापंचायत में। और आप लोगों ने उन पर जयराम कंडेला जी जो कंडेला खाप के प्रधान हैं वो तो आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे। ये बात चौधरी राकेश टिकैत जी बोलेंगे। आज के भारतीय किसान यूनियन के मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और जितने भी हमारे किसान यूनियन के जितने भी संघ हैं सभी आए हैं। और हरियाणा की खापों के जो प्रधान हैं और जो 12 वर्तकों के प्रधान हैं, मेरा सब यहाँ आने पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से जो ये कंडेला खाप का जो प्रोग्राम बना, किस तरह बना, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। जब 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस राकेश टिकैत को उठाने लग रही थी और हम भी टीवी चैनल देखने जा रहे थे और सारे के सारे बच्चे, हजारों बच्चे मेरे कंडेला में आए और कंडेला खाप के दूसरी टीम से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। नेशनल हाईवे को जाम करने के बाद हरियाणा में पूरी तरह से किलकी पाट गई, उत्तर प्रदेश में किलकी पाट गई, राजस्थान में किलकी पाट गई। उसके बाद पूरा का पूरा कंडेला खाप से हजारों बच्चे वहां गाजीपुर बॉर्डर में पहुंच गए और सरकार, केंद्र सरकार झुकी और उसने वापिस जो भी लगाए थे, जो भी पुलिस लगाई थी, उसको वापस बुला लिया गया।
उसके बाद मेरे पास चौधरी महेंद्र जी अपने नरेश टिकैत राजेश टिकैत का फोन आया, प्रधान जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई धन्यवाद क्यों, हम तो पहले ही किसानों की मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आप मिला मैं कंडेला आना चाहता हूँ, तो हमने सभी का अपने उसी के से कह दिया मैं आपका स्वागत है और कंडेला खाप सर्वजातीय कंडेला खाप की तरफ से आपका पूरी तरह से स्वागत करेंगे और आप आइए। तो उसके बाद ये प्रोग्राम रखा गया और महेंद्र सिंह टिकैत तो मेरे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत में 1980 में मेष के जो धरने में गया था, इनके साथ तो मेरी ब्याह में आने जाए सारे भैया की, राकेश टिकैत भी, नरेश टिकैत भी काफी साल से आंदे जाते रहे हैं और हमारा तो आपस में भाईचारा भी है और हर एक प्रकार की, और जो भाई है जो स्वानित करना चाहे हैं। इसके बाद राकेश टिकैत चबूतरे पर जाएंगे, जो खापों के प्रधान और जो भी हो हम सबके लिए वहाँ सबको बुलाएंगे। ये जो सामने चौतरा रोड के ऊपर उन जो खिटका पगड़ी जो ले रहे हैं हम सबका करवाएंगे, थोड़ा जल्दी ना करो। और मैं अब आज की जो दस्ता की बात है, मैं 5 प्रस्ताव आपके सामने महापंचायत में रखना चाहता हूँ। 5 प्रस्ताव। सबसे पहला प्रस्ताव है तीनों कानून रद्द किए जाए। दूसरा प्रस्ताव है एमएसपी पर कानूनी जमानत बनाया जाए। तीसरा प्रस्ताव है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति सीधी खराब हो गई है, हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। और केंद्र सरकार में तो ये है एक प्रस्ताव, जो किसानों को जितने भी भारत में कर्जा है उसको सारा सारा माफ करे, एक प्रस्ताव ये है। और हमारे जो 200-300 आदमी और जो पकड़ रखे हैं पुलिस ने 26 जनवरी के दिन, उस दिन को रिहा किया जाए और उन टेस्टरों को और जो टेस्टरों को पकड़ रखे हैं उनको छोड़ा जाए और जितने पर जो मुकदमे बढ़ाए हैं वह वापस लिए जाए। और जो लाल किले पर जो घटना घटी उसका आप सबने बेड़ा पट गया। अगर लाल किला पर किस सुरक्षा होता है और कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस आंदोलन को फैल करने के लिए वहां पर धार्मिक झंडा चढ़वाया, लेकिन लोगों ने पता चल गया। हमने तो उसी दिन बयान दे दिया था कि सारे संगठनों ने, खापों ने, मैं इनको अभी तक गिरफ्तार करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसान यूनियन, भारतीय किसान अनुशासन में रहकर 2.5 महीने से आंदोलन कर रही है। अगर केंद्र सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी, मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो 40 आदमी की जो कमेटी है उनसे बैठकर मीटिंग करे। नरेंद्र तोमर ने कभी विपिन गोयल ने उनकी घालते हैं, खुद मीटिंग करे और अमित शाह भी उनके साथ आए उसके लिए। और मैं जो मैंने 5 प्रस्ताव रखे हैं, आप हाथ उठाकर इनको स्वीकार करें, पास करें। महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जो 5 प्रस्ताव पास करे हैं। और अनुशासन के लिए मैं सभी खाप बारे तपे सारे प्रधान मेरे काल नहीं मान रहे, मैं नहीं बोलन दिया, संगठन भी कर ली, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगू हूँ इसके लिए। और उनके लिए हम जो भी बुलाने हैं चबूतरे पे वो खाप बारे तपे, इसके बाद चबूतरे पे जाएंगे, वहाँ कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, वहाँ खाने का प्रोग्राम है, वह सबने मिलावांगे और आराम से भाषण सुनियो, गरीबों को भी तोड़ ना करो। कि बात धन्यवाद प्रधान जी। अब भाई रामकेश रेड्डी जी हैं जो रास्ता रोका रात को, जिस दिन 28 तारीख को टिकैत साहब के साथ संघर्ष हुआ इस जुल्म जाति की सरकार का, तो उनके नाम रखेंगे जिन्होंने रास्ते को रोकथाम किया। 1 मिनट में बात। पहले तो दिल की गहराइयों से सभी पहुंचने वाले किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। और भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं रामकेश रेड्डी कंडेला से
खरच पांडवा से चौधरी फतेह सिंह फतवा जी थे, जिन्होंने 2002 में किसान आंदोलन लड़ा, तो वो एक के बाद कहा कर दे, उन्होंने भाई बात सुन लोगों, लड़ाई में पीछा आएगा पीछा जाया करे, इज्जत आएगी इज्जत जाया करे, हर ने बोला हमारे तो टोटा है भाई, यूं जा सके लड़ा में पक्का। और इस संघर्ष समिति के अंदर जो रात को रोड रोका, उसमें भूतपूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी, ईश्वर कंडेला जी, राज सिंह कंडेला जी, पूर्व सरपंच राजवीर जी, रोहतास ताशा जी, सोनू, नसीब, प्रेम, बलविंदर, रमेश, सतीश, सज्जू राम जी, लक्ष्मी, गुड्डू, वीरेंद्र, दल्लू। तो किसान महापंचायत जारी है और ऐसे में टेकराम कंडेला ने 5 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। उन्होंने मांग रखी कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ा जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। और कंडेला खाप के प्रधान है टेकाराम कंडेला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार के सामने 5 प्रस्ताव रखे। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।